अध्याय 15 कैलेंडर और विविध त्योहार। कैलेंडर एंड मिसलेनियस फेस्टिवल्स। कैलेंडर के अनुसार एक सप्ताह का अंत 7वें दिन होता है। उसके बाद सप्ताह की शुरुआत नए सिरे से होती है। इसका मतलब है कि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। कैलेंडर में सप्ताह के दिनों के अलावा 12 महीने भी होते हैं। इन 12 महीनों को मिलाकर एक साल बनता है, जिसमें कुल 365 दिन होते हैं। इन 12 महीनों के भीतर भारत में कई त्योहार आते हैं। सप्ताह। एक सप्ताह में कुल 7 दिन होते हैं। इन 7 दिनों के अपने अलग अलग नाम होते हैं। नीचे दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए और सप्ताह में आने वाले दिनों के नाम पढ़िए। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। महीने। एक पूरा साल 12 महीने का होता है। फरवरी के अतिरिक्त अन्य सभी महीने 30 या 31 दिनों के होते हैं। फरवरी का महीना 28 दिनों का होता है। हर 4 साल बाद फरवरी का महीना 29 दिनों का हो जाता है, जिसे लीप वर्ष भी कहते हैं। सप्ताह की तरह महीनों के भी अपने अलग अलग नाम होते हैं, जो इस प्रकार है: जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। त्योहार। भारत को त्योहारों का देश कहा जाता है। देश में पूरे वर्ष अनेक त्योहार मनाए जाते हैं। भारत में त्योहारों को सामाजिक और राष्ट्रीय त्योहारों में विभाजित किया गया है। 1. सामाजिक त्योहार। भारत में अनेक धर्म के लोग मिलजुल कर रहते हैं। इन सभी धर्मों के अपने विशेष त्योहार हैं, जिन्हें बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इन त्योहारों को सामाजिक त्योहार भी कहा जाता है। देश में मनाए जाने वाले प्रमुख सामाजिक त्योहार: लोहड़ी, होली, ईद, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, दशहरा, दीपावली, क्रिसमस। 2. राष्ट्रीय त्योहार। भारत में सभी देशवासियों द्वारा विशेष तिथि पर कई राष्ट्रीय त्योहार मनाए जाते हैं, जैसे 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस, 2 अक्टूबर गांधी जयंती, 14 नवंबर बाल दिवस। स्मरण योग्य बातें: हर 4 साल बाद फरवरी का महीना 29 दिनों का हो जाता है, जिसे लीप वर्ष कहते हैं। त्योहारों को सामाजिक और राष्ट्रीय त्योहारों में विभाजित किया गया है।